हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल देखेंगे। यानी कि हमने पिछली वीडियो में ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ लिया था कि ऑक्टेट रूल में जो लेविस और कॉफेल है उन्होंने 1916 में ये ऑक्टेट रूल को डेवलप्ड किया था और उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो वैलेंस शेल होती है आउटरमोस्ट शेल, यानी कि जब भी हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसकी जो आउटरमोस्ट शेल होती है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए कम्प्लीटली या 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे वो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर ले, अपने आप में स्टेबल हो जाए और उसे नियरली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसे गेन करना रहता है। यानी कि हीलियम नियॉन आर्गन, ये इनके जो एटॉमिक नंबर का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है वो इन्हें गेन करने रहते हैं। तो ये हमने ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा था। अब आज हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, यानी कि ऑक्टेट रूल को बनाने के बाद उनकी कुछ ड्रॉबैक्स आए, कुछ एटॉमिक एलिमेंट्स का उन्होंने ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं करा। 4 टाइप्स में हम इसकी लिमिटेशंस को आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल को 4 पॉइंट्स में कंप्लीट करूँगी, तो हम हमारा फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर ऑक्टेट। यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी थे जिन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाए और इनकी स्टेबिलिटी के बारे में ना कॉफेल ने बताया ना लेविस ने बताया। तो ये एग्जांपल है, जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट हमारा BeCl2, यानी कि एक ही है, ये हम लेके देखते हैं। तो इसमें जिस भी एटम का नंबर कम होगा वो फिर हम सेंट्रल में लिखेंगे। देन उसके बाद क्लोरीन 2 है तो एक Cl इधर एक Cl इधर। अब Be, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेरिलियम के? 2, तो 1 और 2 हमने बना दिए। उसके अलावा क्लोरीन में कितने होते हैं? 7, तो 1 2 3 4 5 6। देन हम इसके बाद इनके ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मेन पॉइंट ये है कि हर एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता है विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। तो क्लोरीन बेरिलियम के साथ बॉन्ड बना लेगा, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। हम कोवलेंट बॉन्ड को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब हम सिंगल डबल ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड के बारे में जानेंगे। तो इधर का क्लोरीन भी ये बेरिलियम के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। अब बेरिलियम के पास 2 तो है, बट इसे स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाने की बहुत नीड है। तो ये बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ 1 और 1, क्योंकि क्लोरीन ने इसके 1 1 लिए हैं तो ये भी 1 1 ही लेगा। तो बेरिलियम के हो गए 4, 1 2 3 4। सो ये बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये क्या बोल रहा है? मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो अपने ऑक्टेट में कंप्लीट नहीं है। तो इसमें क्लोरीन तो कंप्लीट है, ये एक अलग एटम है, इधर का क्लोरीन कंप्लीट है, ये भी अलग एटम है, बट जो बेरिलियम है वो अलग एटम है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये वाली लिमिटेशन इनके आ गई कॉफेल एंड लेविस की और इसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकेंड हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स विथ एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इसमें तो फर्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट था इसमें तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट था। अब नेक्स्ट इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था और इसमें नंबर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो वो हम देखते हैं कि कैसे हुआ। जो सेकेंड इसकी लिमिटेशन आई थी वो थी मॉलिक्यूल्स विथ एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इसको हम समझते हैं। फर्स्ट हमने एक एग्जांपल ले लिया, जस्ट लाइक PCl5। एग्जांपल है PCl5। P फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 285। क्लोरीन 5 है, इसका एटॉमिक नंबर 17 और इसमें 2 8 7 हो जाएंगे। ठीक है, तब हम इसका देखेंगे। आउटरमोस्ट शेल में इधर 5 इधर 7, तो ड्रॉ करेंगे। P बीच में एक Cl 2
3 4 5, यानी कि हमने 5 Cl ड्रॉ कर लिए। अब इनके आउटर मोस्ट शेल के एलिमेंट्स इनके चारों तरफ लिख देंगे। इसमें 5 है, 1 इधर, 2 3 4 5 लिख दिया। 5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ड्रॉ कर दिए। देन क्लोरीन में 7 होते हैं, तो हम इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर देंगे। तो हमने क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल में उसके जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 5 क्लोरीन है तो फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्लोरीन बॉन्ड बना लेगा। तो फर्स्ट ही बॉन्ड बना लिया, सेकंड इसने ये बॉन्ड बना लिया, 1 है ये इलेक्ट्रॉन, थर्ड इसने ये वाला क्लोरीन ने ये वाले बना लिया, इस वाले ने ये बना लिया, और एंड लास्ट में इस वाले ने ये बना लिया। यानी कि क्लोरीन को तो अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल करना था, उसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल कर लिए। फॉस्फोरस को नियरली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? नियॉन का। नियॉन में कितने होता है आउटर मोस्ट शेल में? नियॉन में होते हैं, नियॉन 10 होता है, इसके 2 8 होते हैं, सॉरी 2 8 होते हैं। 1 मिनट की थोड़ी मिस्टेक हो गई, नहीं सॉरी ये तो सही है, इसमें 2 8 होते हैं। आर्गन सॉरी, नियॉन तो पीछे है, वो कन्फ्यूजन हो गई थोड़ी। नियॉन तो पीछे है, आर्गन 18 में होता है, 2 8 8। उसके आउटर मोस्ट शेल में आर्गन के 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फॉस्फोरस को भी 8 इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे। 5 तो इसके पास ऑलरेडी है, और क्लोरीन कंप्लीट करने के लिए सबसे लेना पड़ेगा। तो इधर ये क्लोरीन से, इधर के क्लोरीन ये वाला और इस वाले क्लोरीन से ले लिया। बट वह 5 इसके पास, 5 क्लोरीन के, यानी कि PCl5 के पास कितने? क्लोरीन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, क्लोरीन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, बट फॉस्फोरस ने अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं कर पाया, इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट था। और वो भी किस लिए हुआ? इसकी लिमिटेशन थी मॉलिक्यूल्स विथ एक्सपेंडेड ऑक्टेट, यानी कि नंबर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। तो PCl5 के क्लोरीन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, बट फॉस्फोरस अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाया, और इसके ऑक्टेट रूल का एक ड्रॉबैक बन गया, जिसे लेविस और कॉफेल ने एक्सप्लेन नहीं करा। ये भी कह सकते हैं कि वो एक्सप्लेन नहीं करा या नहीं कर पाया। थर्ड है इसकी लिमिटेशन या ड्रॉबैक, मॉलिक्यूल्स विथ ऑड इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स विथ ऑड इलेक्ट्रॉन्स। मैं जो लिखवा रही हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर हैंड टू हैंड नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल है इसका NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल है फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब N में N नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 5, और 5 है तो 2, 3 इसके आउटर मोस्ट शेल में रहेंगे। O कितने? 2 है, पर हम एक बार O फिक्स, तो 2 4। ओके, देन उसके बाद हम इसका वो बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो N को बीच में रखेंगे, एक O इधर, एक O इधर, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5 6, आउटर मोस्ट शेल में इसके 6 होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये ऑक्टेट कंप्लीट भी करेगा, ये 2 से कर लिया, और इधर भी 2 से कर लिया। नाइट्रोजन के पास ओनली एक मॉलिक्यूल रह गया, करके बताऊँ। ये यहाँ पर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन से इसने कर लिया, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से करके ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। चाहो तो नाइट्रोजन भी कर सकता है, बट नाइट्रोजन के पास सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया। लाइक बेरिलियम था, तो बेरिलियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो क्लोरीन है उसने बॉन्ड बना लिए थे, तो बेरिलियम के पास तो एक भी नहीं बचा था। इसी तरीके से फॉस्फोरस के भी 5 के साथ क्लोरीन ने बना लिए थे, तो फॉस्फोरस में भी एक भी नहीं बचा। बट जो नाइट्रोजन था उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा, तो ये जो एक ड्रॉबैक निकला जिसे भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करे या फिर नहीं कर पाए। देन लास्ट हमारे पास 4th आता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स।
शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में आपको थोड़ा नोट करना पड़ेगा, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। नोट में मैं बताती हूँ क्या करूँ। जैसे एग्जाम्पल है, इसमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम आगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आएगी, यानी कि VSEPRT थ्योरी आएगी। उसमें हम इस शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की शेप को भी अरेंज करेंगे और ये टॉपिक भी हमारा जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में आप नोट करो, शेप ऑफ H2O, यानी कि जो H2O होती है उसकी बेंट शेप होती है, यानी कि जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड पैरामीटर को भी हम बाद में पढ़ेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, या फिर इसी वीडियो में अभी मैं आपको एक लिस्ट दूंगी। लिस्ट में से हमने जो जो कंप्लीट करा, यानी कुछ के पहले टिक लग रहे हैं, बट हम वीडियो को दोबारा लेंगे तो फिर लिस्ट में हम देखेंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक, मतलब अभी ये क्या क्या पढ़ेंगे, कुछ मैंने टॉपिक्स डिसाइड करे उसके अकॉर्डिंग। उसमें VSEPRT थ्योरी आएगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसमें हम पढ़ेंगे कि H2O की बैंड शेप कैसे है, बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे जिसमें हम समझेंगे। अब इसे और क्या बोलते हैं, और इसकी शेप होती है V शेप की भी उसकी शेप होती है। उसके अलावा जो NH3 होता है उसकी शेप पिरामिडल होती है। ये चीज़ आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में एक नोट्स में बना लेना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे चलकर केमिस्ट्री में तो बहुत ही काम आता है। अगर आप 11th में मैथ साइंस का सब्जेक्ट लेते हो तो केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स है उसमें ये चीज़ तो आती है, और 9th से भी ऑक्टेट रूल वगैरह आ जाते हैं। तो NH3 इसकी हो गई पिरामिडल शेप। तो ये जो ड्रॉबैक था ये भी कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन थ्योरी आई, उसमें इनकी शेप को बताया गया। तो इनकी शेप के अकॉर्डिंग जो कॉफेल और लेविस थे उन्होंने इस चीज़ को डेवलप नहीं किया और ये उनके लिए लिमिटेशन बन गई। तो आज की वीडियो में हमने लिमिटेशन पढ़ा। फर्स्ट हमने लिमिटेशन पढ़ी मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी कि मॉलिक्यूल्स का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें स्टेबल नहीं हुए, यानी कि हमने BeCl2 का लिया था बेरिलियम क्लोराइड का, उसमें वो कंप्लीट नहीं हुआ, ऑक्टेट एक कंप्लीट नहीं हुआ। सेकंड था हमारा मॉलिक्यूल्स विथ एक्सपेंडेड ऑक्टेट, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स था उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे और 8 से ज़्यादा आ गए थे, यानी कि PCl5 में फॉस्फोरस में 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ गए थे। तो इस वजह से भी ये उसका ड्रॉबैक बन गया। थर्ड हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स विथ ऑड इलेक्ट्रॉन, यानी कि मॉलिक्यूल्स में जब NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जब ऑक्सीजन ने बनाया नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड, तो उसके अलावा भी नाइट्रोजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन बच गया था, तो वो उसके ड्रॉबैक को नहीं कर पाया। और फोर्थ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो नहीं बता पाया, और इसे हम आगे की शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी ड्रॉबैक था जिसे हम पढ़ेंगे VSEPRT। ये एक टॉपिक आएगा हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसमें हम जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसे हम इस वाले में जानेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में लिखो या फिर वीडियो को स्किप मत करो और वीडियो को देखते जाओ, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि इस पीरियड में जो कोरोना पीरियड चल रहा है इस वाले टाइम पे कोई भी पढ़ाई से अपने वो नहीं होए, मतलब मुंह नहीं मोड़े या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगे। तो इन वीडियोस को देखो, समझो और नोट करो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। तो ये हमारी लिस्ट है, इसे आप नोट करके रख लो, हम आगे ये वाले टॉपिक्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू।